ट्रंप के ऐलान के बाद रूस की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। क्रेमलिन के सलाहकार है, बेहद करीबी है पुतिन के, उशाकोव, उनकी तरफ से बयान आया है अलास्का की बैठक बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाली है। तो ये अभी से रूस मानकर चल रहा है कि जो अलास्का में बैठक होने वाली अमेरिका में, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आप देखिए ट्रंप का बड़ा ऐलान क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया और जो चुनौती, जिन चैलेंजेस का जिक्र किया गया उशाकोव की तरफ से, क्या वाकई में इन हालातों में इस बैठक से कुछ ऐसा निकलेगा जिसके बाद हम इस संघर्ष में एक युद्ध विराम के हालात देखेंगे। तो ट्रंप का बड़ा ऐलान क्या है, क्रेमलिन ने कहा, फटाफट आप जान लीजिए। पहली बात क्या है, रूस और अमेरिका करीबी पड़ोसी हैं, अलास्का मुलाकात के लिए सही स्थान है, यह कहा गया ट्रंप की तरफ से। आने वाले दिनों में पैरामीटर्स तय हो जाएंगे, आगे बड़ी और कठिन तैयारी हम करेंगे। अलास्का का एजेंडा समाधान खोजना है, अलास्का में आर्थिक हित मिलते हैं, यह कहा गया। और देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, रूस यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। पुतिन और ज़ेलेंस्की शांति चाहते हैं, ट्रंप ये बोल रहे हैं। जमीन के लिए 3.5 साल से लड़ाई, दोनों ओर से बहुत से लोग मारे गए, ज़ेलेंस्की को समझौते के लिए तैयार होना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। सुनिए क्या कहा गया। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एक बात बताइए, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस बात को अपनी स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि बीते 3 साल से जमीन को लेकर ही लड़ाई चल रही। तो क्या आपको लगता है कि अलास्का में ऐसा फॉर्मूला निकल पाएगा कि इसी जमीन की अदला बदली के लिए दोनों मुल्क राजी हो जाएंगे, यूक्रेन और रूस? देखिए मेरा मानना है कि जो जगह चुनी गई अलास्का, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो बड़ी अप्रोप्रिएट जगह है रशिया और अमेरिका के बीच में बातचीत होने की। और क्या कंडीशन होगी इस बातचीत पे? सबसे पहला मुद्दा है, देखिए जो डॉनबास का इलाका है उस पर पूरा पूरा रशिया का आधिपत्य होगा, रशिया उसको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब भी इस तरीके की पीस बात होती है, देखिए दोनों नेशन को चाहिए कि गिव सम टेक सम, इस पर आपको एग्री करना पड़ेगा। एक तरफ क्रीमिया रशिया 2014 से उसके पास है, लेकिन जो 4 स्टेट हैं, कहीं ना कहीं ज़पोरिजिया और खैरसों पे रशिया को वहां से विड्रॉ करके आना पड़ेगा। और डॉनबास के इलाके में अगर वो कॉन्सेंट्रेट करे तो वो एक सुलह की एक नीति बन सकती है। और जो तीसरी चीज़ है, जो तमाम तरीके के उनके जो पैरोकार मिल रहे हैं, उनको एक अराइव करना पड़ेगा एक ऐसे एग्रीमेंट पे जो दोनों पार्टी को मान्य हो। पुतिन को भी अपना स्टैंड सॉफ्टन करना पड़ेगा। 4 स्टेट की बात ना करके अगर आप 2 स्टेट की बात करते हैं, क्रीमिया की बात करते हैं, डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं और यूक्रेन को नाटो में ना जाने की बात करते हैं, तो ये एक मान्य हो सकता है। 2 स्टेट ज़पोरिजिया और खैरसों अगर आप दे देते हैं तो एक एमिकेबल सोल्यूशन सा निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अगर वो इस पीस को नेगोशिएट कर ले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा जो पिछले 3 साल तक नहीं अचीव हुआ। मेरा मानना है कि आप पहले पीस पे एग्री कर जाइए, बाकी टर्म्स एंड कंडीशन रिजॉल्व होती रहेंगी। अगर आप सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन एट द बिगनिंग ही आप करना चाहेंगे जो तो सर ये जो पॉइंट आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी का सवाल है, यही तो सबसे बड़ा सवाल है भाई। ट्रंप पर भरोसा कौन करेगा? क्या आप पुतिन बातचीत करते वक्त आश्वस्त हो सकते हैं कि जो ट्रंप यहां टेबल पे कह के गए हैं कल को व्हाइट हाउस में जाकर पलटेंगे नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही है दुनिया के तमाम नेताओं के साथ जो उनके साथ टेबल पर किसी भी तरह की बातचीत के लिए बैठते हैं। और देखिए ट्रंप ने मीडिया को जानकारी दी है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन में क्षेत्रीय अदला बदली होगी। ट्रंप ने कहा कुछ वापस होंगे, कुछ बदले जाएंगे। तो देखिए ट्रंप भी वही इशारा कर रहे हैं कि गिव एंड टेक का सवाल यह है कि रशिया क्या विड्रॉ करेगा, रशिया क्या यूक्रेन को कुछ जो उसने जीता है उसमें से कुछ हिस्सा वापस करेगा। क्या कहा ट्रंप ने, आइए सुनते हैं। और देखिए अलास्का वार्ता को लेकर एक और बड़ी खबर है। अलास्का वार्ता से पहले सोर्सेस का दावा, समझौते के लिए रूस ने बड़ी शर्त रख दी है। डोनेट्स्क से यूक्रेन की वापसी पर ही होगा पूर्ण युद्ध विराम। तो सवाल यही है कि डोनेट्स्क जो एक बहुत अहम इलाका है, क्या ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार होंगे? और यही वजह है कि अलास्का वार्ता से पहले ये जो शर्त है वो बहुत बड़ी मानी जा रही है। और यही वजह कहा जा रहा है कि क्या अलास्का वार्ता से कुछ हासिल भी होने वाला है।